everyone, especially banking aspirants. Let's discuss GIC Assistant Manager exam. इसका एग्ज़ाम था आज 1 जनवरी 2025 को और मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था। फटाफट से इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। जो ए होता है उसमें हायर ऑर्डर रीजनिंग आता है। इसमें हमें जो क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ मैं मार्क्स लिख रही हूँ, 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के। पार्ट बी में, अभी पार्ट सी देख लेते हैं पहले। पार्ट सी जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और इसमें हमें 3 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। एक ऐसे, एक प्रेसाइज राइटिंग जिसे बोलते हैं, और लास्ट होता है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस है पर 10 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स का। जो बी होता है, बी में आता है रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर। और ये देखिए ये इसी ऑर्डर में होगा। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो है 20 क्वेश्चंस रीजनिंग का है, ठीक है। रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होते हैं और जीए के 20 क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर का 15 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 23 क्वेश्चंस होते हैं और उसके मार्क्स होते हैं 150। अब इसमें एक चीज़ है कि आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, लाइक 60% तो मिनिमम है, वो होना ही चाहिए, 60% मिनिमम। ये एग्ज़ाम में पहले ही ये लोग बोलते हैं। तो लाइक 150 का 60%, लाइक 90 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं। और मेरिट लिस्ट है वो बाद में बनती है, ठीक है। अब आता है, मैं अपना जो बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो आज के एग्ज़ाम का था, मेरा कितना अटैम्प्ट रहा। वो जो हायर ऑर्डर रीजनिंग था जिसपे 40 क्वेश्चंस आते हैं, मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया। उसमें मेरा सिर्फ 11 क्वेश्चंस का अटैम्प्ट हुआ है। तो 11 क्वेश्चंस ले लीजिए या मार्क्स ले लीजिए क्योंकि सेम ही है, इतना अटैम्प्ट हुआ है। फिर जो ये था पार्ट ए, और फिर पार्ट बी में जो है रीजनिंग में मेरा 15 अटैम्प्ट हुआ है, इंग्लिश में 25, जीए में 15 और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर में 10। और जो पार्ट सी था जिसमें डिस्क्रिप्टिव था वो तो ऑल अटैम्प्ट किए हैं, लाइक 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो मार्क्स देख लेते हैं, तो 30 मार्क्स का अटैम्प्ट किया। तो इस तरीके से मैंने जो टोटल अटैम्प्ट किया है, तो टोटल 106 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया है। तो 106 मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। लाइक अभी मैं बताती हूँ आपको। पहले इसमें हम देखते हैं कि जो आज का एग्ज़ाम लेवल था वो कैसा था। देखो, जो ये पार्ट बी था ये तो काफ़ी इजी था, लाइक रीजनिंग काफ़ी इजी था। इसमें एक पज़ल जो था वो मेरा नहीं बना, बाकी 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हो गए थे। और इंग्लिश था वो भी काफ़ी इजी ही आया था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था उसमें। और जीए जो था वो तो सभी एग्ज़ाम्स में टफ ही लगता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, 3 मतलब ऑप्शंस दे रखे थे, फिर उसमें एलिमिनेशन करना था, ऐसा कुछ। तो वो उतना इजी कभी नहीं होता। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर, हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं थे। 5 कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे और बाकी 10 क्वेश्चंस जो थे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी से थे। 5 जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो बहुत ईजी थे। लाइक एक किसी का आंसर बग था और एक में जो मतलब सीपीयू से रिलेटेड था, लॉजिकल मतलब परफॉर्मेंस कौन करता है, ऐसा। और इजी क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस था कि, तो ये बहुत इजी था। इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन भी बहुत इजी था। तो कंप्यूटर बहुत इजी था, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी उतना इजी नहीं था। हालांकि उसमें अप्रॉक्सीमेशन आया हुआ था न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए थे। तो डुएबल हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था तो इसलिए इतना इजी भी नहीं था। लेकिन जो ये हाई ऑर्डर रीजनिंग आया था, ये इसमें
इसमें आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो आए थे और पजल्स आए थे। तो ये दो चीज़ें होती है। तो पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे, ट्रिकी भी थे, मतलब उतना मैं तो रीड ही नहीं कर पाई। मैंने पजल करा, स्टार्ट किया और एक पजल में मेरा जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा था। जो पजल्स मैं बताती हूँ, फ्लोर बेस्ड पजल था, लाइक मतलब वेस्ट ईस्ट देख रहे हैं और 4 फ्लोर बेस्ड पजल था ऐसा, ठीक है। तो इसमें फिर इसमें कलर्स, शायद इनको कलर्स भी पसंद है, ऐसा कुछ था। एक वेरिएबल मतलब ऐसे डाला हुआ था और ऐसे सर्कल वाला था। सर्कल में लाइक 6 पीपल बैठे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, तो ये था। और एक में जो मतलब इनसाइड या आउटसाइड देख रहे हैं वो नहीं बताया था, ऐसे करके बनाना था। तो इस तरीके से पजल्स दे रखे थे। हालांकि क्योंकि मेरा इसी वाले में काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैं से एक ही पजल बना और थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग हो पाया, तो इस तरीके से मेरा एग्ज़ाम थोड़ा गड़बड़ हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत हो गया। तो फिर ऐसा। और जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, उसमें क्या आता है कि उसमें ऐसे था, तो ऐसे में हमें चॉइस होती है, लाइक 3 टॉपिक्स थे ऐसे के और हमें एक ऐसे करना था। उसमें टॉपिक्स उतना टफ नहीं थे पर ठीक था। और प्रेसी में कोई चॉइस नहीं होती है। प्रेसी में लाइक जो आया था वो करना था, ठीक है। इजी आया था, लाइक फादरहुड चैलेंज पर आया था। मुझे तो इजी लगा, ये टफ भी लग सकता है किसी को, लेकिन ठीक है, इजी ही था थोड़ा। और टॉपिक ऐसे हो गया, प्रेसिस हो गया। और आरसी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, वो आपको टाइप करके लिखने होते हैं और 2 मार्क्स ईच होता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये क्वेश्चन जो है कितने वर्ड्स में लिखने हैं। तो जिसके पास जितना टाइम होगा और जिसको जैसा समझ आ रहा है वो वैसा करके आ रहे थे। तो ये ओवरऑल एग्ज़ाम था, लाइक मेरा 106 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ है। अब मैं आपको इसका कट ऑफ बताती हूँ। लाइक कट ऑफ तो मैंने वैसे प्रीवियस ईयर का चेक नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अराउंड लाइक 150 में से 120 के 115 120 ऐसा कुछ कट ऑफ रहना चाहिए। या फिर हो सकता है मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा, लाइक ओके फिर चेंज कर देते हैं। 110 to 115 बस इतना होना चाहिए कट ऑफ। लेकिन क्योंकि मेरा तो 106 मार्क्स का ही हुआ है, वो भी इसमें नेगेटिव जाएगा, तो मेरा तो मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन होगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप मुझे बताइए कि आपका कैसा हुआ। थैंक यू।